तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 57 टर्म्स ऑफ विच सेवंथ टर्म इज 13 एंड द लास्ट टर्म इज 108। फाइंड द 45 टर्म ऑफ दिस एपी। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक एपी है और एपी में 57 टर्म्स हैं और उसमें जो सेवंथ टर्म है 13 है और उस एपी का लास्ट टर्म 108 है। तो हमें फ्रेंड उस एपी का 45 टर्म फाइंड करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड हमें यहाँ पर 45 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, 45 टर्म फाइंड करना है। तो 45 टर्म्स के लिए हम लोग जानते हैं a प्लस 44d होता है। तो अगर हम a और d की वैल्यू फाइंड कर लें और फाइंड करके यहाँ पर पुट करके इसे सिंप्लीफाई कर लें तो हमें 45 टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमें इस प्रकार 45 टर्म पता कर लेंगे। तो चलिए पहले हमारा अब काम रहेगा a और d की वैल्यू पता करना। तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है सेवंथ टर्म दिया गया है 13। तो यहाँ पे लिख लेंगे सेवंथ टर्म इज इक्वल टू 13। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर से जो सेवंथ टर्म है इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 6d और आगे जो लिखा है इक्वल लगा के 13 इसे एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। और आगे देखिए फ्रेंड यहाँ पर से दिया गया है लास्ट टर्म जो है एपी का 108 है। तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पर से क्वेश्चन में ये दिया गया है जो एपी है एपी में टोटल जो टर्म है 57 टर्म है। इसका मतलब जो लास्ट वाला टर्म है 57 टर्म है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लास्ट टर्म डेट इज 57th टर्म। तो जो लास्ट टर्म है 57th टर्म है क्योंकि एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म है 57, इसीलिए जो लास्ट वाला टर्म हो जाएगा 57th टर्म हो जाएगा और इसकी वैल्यू 108 दी गई है। तो अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर से जो लिखा है 57th टर्म, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है इसके लिए यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 57th टर्म की जगह पर a प्लस 56d। तो ये हमने लिख लिया फ्रेंड 57th टर्म की जगह पर a प्लस 56d और आगे इक्वल लगा करके 108 एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे। तो ये फ्रेंड हमने इक्वेशन नंबर 2 बना ली है। अब फ्रेंड इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रेंड मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली है। अब इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। तो ये फ्रेंड मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली है। अब फ्रेंड इन दोनों इक्वेशन को हमें इच अदर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो नीचे इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर से देखिए ये प्लस साइन के साथ में a है तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये यहाँ पर से प्लस का 13 है तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। तो अब फ्रेंड देखिए थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये प्लस a है और यहाँ पर ये माइनस ये है तो ये ईच अदर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से ये 56d है और माइनस कर देंगे इसमें से 6d तो यहाँ पर फ्रेंड आ जाएगा 50d। इक्वल लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर से ये 108 है, 108 में से 13 माइनस कर देंगे तो फ्रेंड यहाँ पर ये 95 आ जाएगा। अब फ्रेंड क्या कर देंगे, देखिए ये जो 95 है इस 95 को इस 50 से डिवाइड करेंगे। जब इस 95 को 50 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1.9 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड हमने यहाँ पर d की वैल्यू पता कर ली है 1.9। तो ये फ्रेंड हमने d की वैल्यू पता कर ली है। अब चलिए अब इसकी हेल्प से हम a की वैल्यू पता करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये फ्रेंड हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है तो इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। d की जगह पर से हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 1.9। तो चलिए ये फ्रेंड हमने यहाँ पर d की जगह पर 1.9 पुट कर दिया है। अब फ्रेंड देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर से ये जो इक्वल में 13 लिखा है इसे हम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है 6 इंटू 1.9, जब 6 इंटू 1.9 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 11.4। इस 11.4 को राइट साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 11.4। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर ओनली ये a बचा है तो इसे हम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से ये 13 में से 11.4 माइनस कर देंगे तो ये फ्रेंड 1.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने लिख लिया है और यहाँ पर ये a एज इट इज ऐसे लिख लेंगे लेफ्ट साइड में। तो ये फ्रेंड हमने a की वैल्यू पता कर ली है 1.6। तो देखिए फ्रेंड हमें 45 टर्म की वैल्यू पता करने के लिए a की वैल्यू चाहिए थी जो कि हमने पता कर ली है 1.6 और d की वैल्यू चाहिए थी। तो ये वैल्यू भी हमने d की पता कर ली है 1.9। तो अब a और d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं।
तो ए की जगह पर से ये मैंने 1.6 पुट कर दिया है और प्लस 44 एच टी जैसे लिख लिया है, डी की जगह पर 1.9 पुट कर दिया है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इक्वल लगाएंगे, 1.6 इसे मैंने एच टी जैसे लिख लिया है यहाँ पर, और ये 44 इंटू 1.9 की मल्टीप्लाई मैंने करा के यहाँ पे लिख ली है, तो ये 83.6 आ चुका है। अब आगे हम इन दोनों को प्लस करके लिख लेंगे। जब इन दोनों टर्म को प्लस करेंगे तो यहाँ पर से ये 85.2 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड हमने 45 टर्म की वैल्यू पता कर ली है। तो 45 टर्म कौन सा है, तो ये फ्रेंड 85.2 है। तो ये फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ पर 45 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी थी। एपी में 45 टर्म कौन सा है, तो ये फ्रेंड यहाँ पर 85.2 है। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है।